भारत के आधुनिक संतों एवं विद्वानों के मार्मिक विचारों एवं ज्ञानवर्धक प्रसंगों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। संत मत। देखिए, एक प्रसंग सुना था। तो गुरु महाराज गए सत्संग करने के लिए एक गांव में। बहुत प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन बहुत कम लोग जुटे थे। जो कराने वाले थे सत्संगी व्यवस्थापक, उनको बड़ा खेद हुआ, मन उदास हो गया। इतनी बड़ी व्यवस्था किए हैं, इतना प्रचार प्रसार हुआ है, लेकिन श्रोताओं की संख्या बहुत कम है। उसके मन में, सत्संगी के मन में उदासी क्यों आई? तो उसके मन में आया कि साधु महात्मा लोग कहते हैं कि सत्संग से बढ़ के कल्याण की कोई चीज संसार में नहीं है। इसकी बड़ी कीमत है, बड़ा महत्व है। भगवान शिव की वाणी के मुताबिक, भगवान शिव की वाणी में सुनते हैं ना, गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछो आन। दूसरा लाभ, इतनी बड़ी महिमा। तो जो इतनी कीमती चीज है सत्संग, उसमें तो झुंड के झुंड लोगों को आना चाहिए। काहे कि बड़ी कीमती चीज है, लेकिन यहाँ तो कुछ लोग नहीं आए। उनके मन में आया, नए सत्संगी थे, नहीं कोई बड़ी चीज सत्संग नहीं है। और अपने भाव को गुरु महाराज के सामने में जाके उन्होंने व्यक्त कर दिया, कह दिया। अब गुरु महाराज को समझाने लगे। क्या समझाते हैं? ताकि उनके मन में सत्संग के प्रति विश्वास दृढ़ हो जाए। तो गुरु महाराज कहते हैं, देखो जी, कुछ बात मैं तुमसे पूछूंगा, तुम सही जवाब दोगे। जरूर गुरु महाराज, जवाब दूंगा, पूछिए। तो गुरु महाराज ने कहा, सब्जी खरीदने के लिए सब्जी मार्केट में सब्जी की दुकान पर गए हो? सत्संगी ने कहा, गुरु महाराज गया तो हूँ जरूर। अच्छा बोलो, सब्जी की दुकान पर कितनी भीड़ रहती है? कितनी भीड़ रहती है? सत्संगी ने कहा, गुरु महाराज, सब्जी मार्केट में सब्जी की दुकानों पर बड़ी भीड़ रहती है, बहुत लोग रहते हैं। कहा ठीक। अच्छा, गल्ले की दुकान पर गए हो? गल्ला का सामान खरीदने के लिए चावल, दाल, आटा, तेल, सर्फ, साबुन आदि की दुकानों? हाँ गुरु महाराज, गया तो हूँ जरूर। अच्छा बोलो, उस दुकान पर, गल्ले की दुकान पर कितनी भीड़ रहती है? सब्जी की दुकानों पर जितनी भीड़ उतनी ही, कि उससे कम की बेसी? सत्संगी ने कहा, गुरु महाराज, गल्ले की दुकान पर सब्जी की दुकान पर से कम भीड़ रहती है। कहा ठीक बात, जवाब अच्छा देते हो, सही बात। अच्छा, कपड़े की दुकान पर गए हो? कपड़ा खरीदने के लिए कभी? जरूर गया हूँ गुरु महाराज। ये बोलो कि गल्ले की दुकान पर जितनी भीड़ रहती है उतनी ही भीड़, उससे कम की बेसी कपड़े की दुकान पर? सत्संगी ने सोच विचार के जवाब दिया कि गुरु महाराज ने, गल्ले की दुकान पर से भी कम भीड़ रहती है कपड़े की दुकान पर। अच्छा जवाब है। अब एक जगह और चलो, स्वर्णकार के यहाँ गए हो, जहाँ स्वर्ण चांदी के आभूषणों को बेचता है वह स्वर्णकार लोग? वहाँ गए हो? कहाँ गुरु, गया तो हूँ, मौका मुनासिब। अच्छा, को वहाँ कितनी भीड़ रहती है?
कपड़े की दुकान पर जितनी भीड़, उससे कम की बेसी की उतनी ही। सत्संगी ने सोच विचार के कहा, गुरु महाराज, स्वर्णकार की दुकानों पर बहुत कम भीड़, कपड़े की दुकान पर से बहुत कम भीड़ रहती है। कहा वाह, अच्छा जवाब दे रहे हो। अच्छा, एक जगह और चलो, हीरे और जवाहरात की दुकान पर गए हो, जहाँ जाहुरी बैठता है, हीरे जवाहरात की बिक्री करता है। सत्संगी ने कहा, गुरु महाराज, खरीदने के लिए तो नहीं गया हूँ, लेकिन देखा हूँ कितनी भीड़ रहती है। स्वर्णकार की दुकान पर उतनी ही भीड़, उससे कम की वैसी। कहा, गुरु महाराज, वहाँ तो नगण्य भीड़ रहती है। भर दिन में का ठो ग्राहक आ जाए तो आ जाए, उस पर भी आफत है। इतनी बातें सत्संगी से पूछ लिए। अब पूछ के पूछते हैं, कहो क्या समझा तुम? सत्संगी ने कहा, गुरु हम तो कुछ बूझे नहीं, आप जो जो हमसे पूछे हम जवाब दिए। कहा, सुनो, सब्जी सबसे सस्ती बिकती है, इसलिए सब्जी की दुकान पर अधिक भीड़ तुमने देखा। सब्जी से महंगा सौदा है गल्ला का, वहाँ कम भीड़। गल्ला से महंगा है कपड़ा, वहाँ कम भीड़। सोना चांदी बहुत महंगा, वहाँ और कम भीड़। हीरे जवाहरात का कहना क्या है, सबसे कीमती चीज़ है, वहाँ बहुत कम भीड़ को। अगर तुम यह सुने हो संतों के वचनों में, शास्त्रों में जाने हो कि सत्संग सबसे कीमती चीज़ है, तो कहो, तुम ही विचार करके बोलो कितनी भीड़ होनी चाहिए। तब शरण पड़ गिर गया वो सत्संगी, माफ़ी मांगा, गुरु महाराज सही, जो जितनी कीमती चीज़ है उसको खरीदने की पूंजी बहुत कम लोगों के पास है। सत्संग क्या है? साधारण चीज़ है? खिलौड़ है? नहीं। मखौल है? नहीं। मजाक है? नहीं। संतों की ज्ञान माया है कि यह सत्संग, आप स्वर्ग में भी जाइएगा तो वहाँ भी मिलने वाला नहीं। स्वर्ग के वासियों को भी सत्संग नसीब नहीं है। इसीलिए बाबा कबीर की वाणी माया है, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ ना नहीं। स्वर्ग में सत्संग नहीं होता है, वहाँ सुरा और सुंदरी का प्रचलन है। स्वर्ग के वासी सुरा और सुंदरी में मस्त रहते हैं। इसीलिए संतों की ज्ञान में आया है कि यह सत्संग सर्वश्रेष्ठ चीज है। भगवान श्री कृष्ण ने सत्संग को जग की संज्ञा दिया है। यह देखिए, अब बहुत लोग, अधिकांश लोग सत्संग को जग बूझते हैं, सत्संगी लोग भी नहीं बोलते कि जग है, बहुत कम लोग बूझते हैं। अब भगवान कृष्ण जी कहते हैं सत्संग में एक यज्ञ है, किस्म का ज्ञान यज्ञ है। अर्जुन को समझाते हैं, कहते हे अर्जुन, यह भी जान लो यज्ञ भी है तो साधारण नहीं है। कैसा यज्ञ? सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। मतलब सभी यज्ञों में, जितने किस्म के यज्ञों का अनुष्ठान लोग, सब यज्ञों में सत्संग यज्ञ श्रेष्ठ है। जो सत्संग यज्ञ कर लेते हैं, समझ लो समस्त यज्ञों का फल उसको प्राप्त हो जाता है। सत्संग का पुण्य तो प्राप्त होता ही, सब यज्ञ का पुण्य उसको मिल जाता है। इसको भगवान कृष्ण अर्जुन को ऐसे समझाया, उदाहरण देखो, हाथी जो सड़क पर चलता है, अब तो पक्की सड़क का कहना ही किया है, लेकिन कच्ची पर जो हाथी, पहले तो पक्की सड़क उतनी थी नहीं, हाथी जब चलता है, हाथी का पदचिन्ह सड़क पर छपता है, बनता है। हम लोग बचपना में हाथी जब गुजरता था ना, बच्चे थे छोटे छोटे, उसके पाँव के चिन्ह में अपना पाँव बिहारते थे, अट जाता था, फाजिले होता था उसका पद। का हाथी के पद चिन्ह में समस्त जंतुओं का पद चिन्ह अट जाता है, समा जाता है। अर्जुन, उसी प्रकार जो आदमी सत्संग यज्ञ कर लेता है, उसमें समस्त यज्ञ समा जाता है, समा जाते हैं।
कहिए तो कितनी। अब भगवान कृष्ण की वाणी साधारण वाणी होगी, अमोघ वाणी। वैसे पुरुष भगवान का नाम जपते हैं, संकीर्तन गाते हैं, अष्टयाम करते हैं, त्रिकुंज जग करते हैं, भगवान नाम का सुमरन लोग करते हैं, ढोलक हारमोनियम लोग गाते हैं, भगवान को पूजते हैं कि नहीं, प्रणाम करते हैं ठेवनिया पाड़ के। प्रभु रक्षा करना, बाल बच्चों को देखना, और उस प्रभु का कथन क्या है, अर्जुन को समझा, अर्जुन सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। कितनी बड़ी चीज है। तो हमारे ये नाम में भूल जाता, अमरजीत बाबू अपने बच्चे के मुंडन की शुभ अवसर पर सत्संग का प्रबंध किए। साधारण बात नहीं, साधारण बात नहीं है। भगवान शिव की वाणी में आया है, धन्य घड़ी सोई, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। वही घड़ी धन्य है जिस घड़ी में जीव को, मनुष्य को सत्संग की प्राप्ति होती है। वह स्थल धन्य होता है जहाँ सत्संग होता है। वह व्यक्ति धन्य होता है जो सत्संग में पहुंचकर संतों की अमृतमय वाणियों का श्रवण मनन, और सबसे बड़े धन्य हुए हैं जो उसको अपने व्यवहार में उतार लेते हैं। व्यवहार में उतार लिए तो इसका फल क्या बताया गया है, सत्संग का फल क्या है। और सब जो फल सो है, कोई फल में कमी नहीं है। दोपहर के सत्संग में हम लोग पाठ करते हैं, सुनि समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहि चारि फल चतनु, साधु समाजो प्रियाग। क्या फल बताएगा, अर्थ धन दौलत की कमी नहीं, अंतरी धन बाहिरी धन सब, धर्म, आपको अपने कर्तव्य का बोध हो जाएगा। आपका कर्तव्य क्या है, मनुष्य का क्या कर्तव्य है, ये ज्ञान होगा सत्संग से। वैसे अगर वास्तव कर्तव्य आपका मन है, आपसे मन है क्या हुआ, देह नहीं, आप मन है क्या हुआ, आप जो बोलने वाले हैं भीतर से, आपका इस शरीर का धर्म क्या है, जन्मना मरना, घटौती बढ़ोती हो, शरीर का धर्म है। भूख लगनी, भूख लगती किसको, भूख किसको लगती है, देह को कि आपको, देह को, देह को भूख लगती है। बोलते हम ही को भूख लग गई है, बुझिए यह धर्म है देह का। 5 पदार्थ से शरीर बना है, 5 तत्व तो इसमें चाहिए, भूख लगी, आप इसके अंदर में हैं। हमारे एक ठो गाँव है मोतीबारी, वहाँ गए सत्संग करने के लिए, और वहाँ खड़ की बड़ी खेती होती है। खरहर है 10-20 बीघा, ब्राह्मण जमींदार लोग, अब नहीं रहा। वहाँ से खड़ प्रचुर मात्रा में लोग क्षेत्र में ले जाते थे। तो हमारे यहाँ जन्मभूमि की एक सज्जन गए खर लाने के लिए। खर भोर का सत्संग समाप्त करके हम बैठे थे मंच पर, आए, मिले जुले, प्रणाम पाती किए, समाचार सब मैंने पूछा। मैंने कहा कहाँ आए हैं फलना बाबू, क्या कहेंगे बाबा, हमको 5 सोरे खड़ की जरूरी है, उसी लिए आए। ओह, हम सोचे थोड़ा इनको हंसावेंगे। हम क्या आपको जरूरी है 5 सोरे खड़, हाँ हम ही को हमको क्या कीजिएगा, खड़ को खाइएगा क्या कि देह में बांधिएगा। अरे बाबा क्या कहते हैं, खड़ खाने किसी कहते हमको जरूरी है, हमको, तो आप क्या कीजिएगा खड़, क्या नहीं समझे, क्या वही समझाइए। घर की छोनी छप्पर सब उड़ गई है, सड़ गई है बाबा, घर में देंगे हमके खड़ की जरूरी, घर को न है कि आप ही को है, वही बाबा, घर तो हमरे न है, तो घर आपका है जरूर, खड़ होगा, घर के लिए कहिए कि हम ही खड़ लेंगे, आप तो आत्मा है। घर की जरूरी बराबर मेरी जरूरी है, घर में जरूरी क्या कहते हैं हमको जरूरी, उसी प्रकार अन्न की जरूरी है शरीर को, आपको नहीं। आप तो चेतन आत्मा है, अपने स्वरूप का भूल गए, अपने आप को क्या मान बैठे, शरीर, हम देह हैं, अपने को क्या मान, देह,
अपने को शरीर मान लिया, हम शरीर हैं जबकि आप आत्मा हैं, है ना। ये धोती मेरी है, कहते हैं मेरी धोती है। आज जो हम धोती हैं, हम धोती, लोग के गई पागल हो गया है। हम धोती हैं कि हमारी धोती है, हम घर हैं कि मेरा घर है, शरीर मेरा है, हम शरीर नहीं है। यही ज्ञान हम लोग का खत्म हो गया है। अपने को शरीर मान बैठे तो शरीर की जो आवश्यकता है वह आवश्यकता आपकी हो गई। शरीर मरता है तो क्या कहता, अब हम नहीं बचेंगे, मर जाएंगे। आप मरते हैं, आप तो अविनाशी हैं, आप कहाँ मरते हैं, मरता है शरीर, हम ही मरते हैं। क्यों? अपने को शरीर मान बैठे। उसी प्रकार रोग किसको लगता है, देह को कि आपको? हमने एक बूढ़े लोग आए, बूढ़े बाबा गाँव में के थे, हम लोग उसको बहुत प्रणाम करते थे। अब मंदिर पढ़ाने लगे, आए हमको बाबा कहने लगे। हमको बाबा तो आप हैं, आप तो, हम तो आपका पोता हैं। बहुत हंसे, बहुत हंसे। क्या की कहवा तो आप बाबाजी बह गलो, साधु बाबा बन गलो तो की कहियो कहो। बाबा ने कहूँ थी कि अच्छा कहाँ आए हैं दादाजी, बोलिए की कहूँ, हमारा बड़का टा गुड़ा भै गलो है। हम किनको भी हंसावे थोड़ा, गुड़ा आपको हो गया है, कहाँ दिखाइए तो। पीठ घुमा के इतना बड़ा पिठिया घाव। हम के राम राम, बुरा तो पीठ को हुआ है, कहते हम ही को। आप तो भीतर से बोलते, आप तो अंदर में। खूब हंसे। तब वो भी कहे वही वह पीछे को गुड़ा हो गया। अब बोले खुलासा, फिर दबाए हुए बता दिए। गए 15-20-25 दिनों गुड़ा ठीक हो गया। फिर आए दिखा। गुड़ा किसको हुआ, रोग किसको होगा, शरीर को। भूख किसको लगती है, शरीर को। लेकिन अपने को जो शरीर मान बैठे हैं, तो हमको भूख लगी, हमको प्यास लग गई है, पैखाना लग गया हमको। आप पैखाना करते हैं, पैखाना तो शरीर करता है, शरीर का गुणधर्म है, यही है स्वरूप ज्ञान हमारा। सत्य है, और सत्य का संग कर लिए, शरीर असत्य है, और सत्य के संग से जो दुख सुख भोगना है भोगिए रहे हैं। इसलिए आपका कर्तव्य क्या है, इसको समझने के लिए इसे समझिए। आँख का कर्तव्य क्या है, देखना। कान का कर्तव्य है शब्द ग्रहण करना। नाक का कर्तव्य है गंध ग्रहण करना। जिह्वा का कर्तव्य है रस ग्रहण करना। चमड़ी का कर्तव्य स्पर्श का ज्ञान प्राप्त करके आपको देना। आप कौन है? न आँख है, न कान है, न नाक है, न जिह्वा है, न चमड़ी है। पांचों ज्ञान इंद्रियां, 4 अंतःकरण इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियों से आप अलग है। आप कौन है? आत्मा। आपका क्या धर्म है? सब इंद्रियों का धर्म सुन लिए, सबको बुझ गए। आपका धर्म क्या है? आपका कर्तव्य है, आपका धर्म है, आपका काम है एकमात्र ईश्वर की पहचान करना। आत्मा का धर्म क्या? ईश्वर को जानना। लेकिन हम क्या किए हैं? अपने कर्तव्य को भूल करके इंद्रिय शरीर के कर्तव्य में जुड़ गए हैं। अपना कर्तव्य ही समझ लिए। आँख का संग, नाक का संग, सब इंद्रियों का संग करके 5 विषयों को ग्रहण करने में लगे, 5 विषय भोगने लग गए, दुख भोग रहे हैं। इसीलिए संतों की ज्ञान में आया है कि आपको अपने कर्तव्य का बोध हो जाएगा। बौद्धिक ज्ञान में जाकर हम कौन हैं, यही इस सत्संग की महिमा। इसलिए अर्थ धर्म काम इच्छाओं की पूर्णता, जो अंतर साधन करते हैं, अंदर का धन जिसको प्राप्त होते जाता है, उसकी सारी इच्छाएं मिटती जाती। संसार की सारी इच्छाएं, सारी चीज़ों की इच्छा समाप्त हो जाती, अपना बोध होने लग जाता है। आत्मदर्शन जब हो जाता है, उसकी सारी इच्छाओं का अंत, कोई इच्छा उसकी रहती ही नहीं है। इच्छा की पूर्ति हो गई। आज सात्विक इच्छाएं जो कीजिए और पूर्ण हो जाएगा। अंत में क्या? मोक्ष। अंतिम फल क्या है? वो भगत से मिलेगा। कोई गोसाई मोक्ष देगा? गोसाई को अपनो मोक्ष नहीं होता, आपको कैसे मोक्ष देगा? देगा गोसाई? नहीं देगा। बेटा दे देगा, बाक दे देगा। आराध्य भगत गोसाई खेलेगा, बाक दे देगा। सबको धन का वाक्य देगा, धन हो जाएगा, घाव छूट जाएगा आशीर्वाद से। लेकिन मोक्ष मिलने वाला नहीं। वह कहाँ मिलेगा?
इसलिए कहा अर्थ धर्म काम और मोक्ष की प्राप्ति चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जो हमारे अमरजीत जी यहाँ पर कर रहे हैं अपने पुत्र के मुंडन की शुभ अवसर पर। इसकी बड़ी महिमा है, कितना महत्व है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साध के हरे करोटी अपराध। एक में घड़ी 24 मिनट, आधी घड़ी 12 मिनट, आधी में पुनियाद 6 मिनट भी अगर सत्संग कर लीजिए तो करोड़ों अपराध का अंत हो जाता है। अवश्य रामायण की का दोहा है, लंकिनी का कथन है, तात स्वर्ग अपवर्ग धरिए तुला एक अंग तुलनता ही सकल मिली, आज जो सुख लव 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 किसको कहते हैं, पलक गिराए उठाए। इतनों देर भी सत्संग, लेकिन हाँ मन से वचन से कर्म से कर लीजिए, आपका कल्याण का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा, खुल जाएगा। कितनी बड़ी चीज़ है। इसीलिए हम लोगों को कुछ काल सत्संग जरूर नित्य करना चाहिए। तो आज बहुत देर तक बाबा ने आप लोगों को सुनाया, हम भी कम देर नहीं, कम से कम देखिए 30 मिनट सुनाए। आज समय भी हो गया है 10:30। भूखो लगी है, भूख तो लगेगी, सबको भूख प्यास। तो अभी का सत्संग यहीं पर विसर्जित किया जाता है, और फिर अपराह्न काल में भी सत्संग होगा। आप भी आइए, संगी साथियों को भी लाइए। श्री सद्गुरु